80,000 की सैलरी और बेटी की शादी में 35 करोड़ का खर्च, लगभग 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी। ये किस्सा है तेलंगाना का। तेलंगाना से एक जल बोर्ड के जीएम के यहाँ पर जब एसीबी ने छापा मारा तो जो वहाँ के अधिकारी है उनके भी होश फाख्ता हो गए। उन्होंने जब उनके घर की तलाशी ली और उनका अकाउंट बैलेंस चेक किया या उनके घर से जो कैश बरामद हुआ, जब टोटल काउंटिंग की गई तो 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति उनकी पाई गई। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में लगभग 35 करोड़ से ऊपर रुपए खर्च किए थे और ये प्रश्न उठने लग गया कि आखिर 80,000 की सैलरी पाने वाला कर्मचारी कैसे 35 करोड़ रुपए शादी में खर्च करता है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जल बोर्ड के जो एक चेयरमैन है, जनरल मैनेजर, उनके यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो की जब नजर पड़ी थी तभी से उनके बारे में खुफिया जानकारी जुटाई जा रही थी। जब उनकी बेटी की शादी का कथित तौर पर करोड़ों रुपए खर्च होने का वीडियो वायरल हुआ तब जांच आगे बढ़ी और जब छापे मारी गई तो नकदी, जमीन के दस्तावेज, सोना और हीरे जैसी कई महंगी जेवरात और इसके अलावा संपत्ति, महंगी गाड़ियां पाई गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति इनकी जब्त हुई और भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि जांच एजेंसियों की आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही होगी, मगर अभी आज भी गांव के लोग पानी, सड़क, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की खबरें समाज का, लोगों का भरोसा हिला देती हैं। सिस्टम से भरोसा, सिस्टम से जनता का उठ जाएगा। एक मिडिल मैन, एक आम आदमी 25 से 30 साल की नौकरी के साथ पूरा जीवन गुजार देता है सिर्फ टैक्स भरते हुए, मगर एक अधिकारी वो चपरासी से लेकर के आईएएस आईपीएस तक जब इस सिस्टम में घुसते हैं, अधिकारी अपने पोजीशन का, पद का इस्तेमाल जनता के हित के ना करके अपने खुद के लिए हित करते हैं, तो इससे सिस्टम में लूप होल्स दिख जाते हैं कि भैया आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो अपने पावर्स का, खुद की संपत्ति बनाने के लिए। तो इससे जनता का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। और अब मेरा इससे निवेदन है किसी भी अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी से, अगर आप सरकारी कर्मचारी अधिकारी बने हैं अपनी मेहनत से, तो जनता के हित के लिए काम करें, ना कि खुद के हित के लिए, क्योंकि कर्मा तो रिटर्न होगा। और आपने जो भी गलत तरीके से धन संपत्ति जब्त बनाई है, इसका इस्तेमाल आप खुद पे नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो गलती के पैसे गलती जगह पे निकल जाते हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप सरकारी के किसी भी पद पर बैठे हुए, किसी भी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो गलत तरीके से संपत्ति का नहीं अर्जन करिए, जनता के हित के लिए इस्तेमाल करिए। और अगर आपको थोड़ी सी भी मेरे वीडियो में बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर करके फॉलो जरूर कर लीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा।